किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। दौरा पेशावर के दौरान ग्रैंड जरगे से खिताब में सिपा सालार ने कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाला दूसरा मुल्क है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। तोशाखाना केस में सजा मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटाने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हुआ। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। कहा कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी सदारत पर नहीं रह सकता। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। निगरानी पर किसको बिठाना है, नाम नवाज शरीफ ने फाइनल कर लिया। मामले पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसले के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मैशत या कानूनदान के सुपुर्द करने का इंदिया। हाफिज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक। खाकान अब्बासी और इसाकदार लिस्ट से आउट हो गए। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शरीक थे। बैठक में के इलेक्ट्रिक के मसले पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, मुसल्लह अफवाज के दीगर अफसरान की एपिक्स कमेटी इजलास में खुसूसी शिरकत। विफाकी वज़रा इसाकदार, ख्वाजा आसिफ और दीगर इजलास में मौजूद। अमल दरामद कमेटी और एग्जीक्यूटिव के फैसलों की तौसीक ली जाएगी। मीटिंग रखी कोर कमेटी दी। ओके, फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ मीटिंग वो चैलेंज से यार बना हाँ सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा। अगर लिबर्टी मार्केट शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने करी साहब जाओ। शमशान बुखारी की ऑडियो चेयरमैन PTI के 9 मई वाक़यात में मुलव्विस होने का सबूत है। अता तारड़ ने शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सुनवा दी। कहा यह साहब चेयरमैन PTI के अलावा और कोई नहीं है। जो बात हम रोज़ करते थे वो अब साबित हो गई कि 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। मजीद बोले कि सियासी लोग जेल जाते हैं, 24 घंटे नहीं गुजरे कि दरखास्त आ गई। आप तो टक्कर के लोग थे, जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक बंदा नहीं निकला। की शिद्दत पसंदी की और सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की बुनियाद रखने वाला मुजरिम आज वो अटक जेल में पाबंदे सलासिल है। 3 साल कैद की सजाओं से हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग निकले थे पूरे पाकिस्तान में। वो भी आपने देखा फैसलाबाद में वो पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि यार क्या फायदा, ये प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता, अंदर चलो आराम से बैठो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए, सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी है। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहाँ पे अरेंजमेंट्स करके दिए जाएं। कल एक बड़ा खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है जिसमें 30 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो ज़िम्मेदार हुआ उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन असल ज़िम्मेदारी यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मसाइल हैं। हमारा फ़ैसला हो गया है। फ़ैसला तो हम 2018 में कर गए थे, पीछे हुआ ही कुछ नहीं और सब कुछ डीप फ्रीज़र में चला गया। आमिराना हुकूमतों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। IMF खुशी की बात नहीं, मजबूरी थी। साद रफीक कहते हैं कि हम दिवालिया होने के करीब थे। जब पैसे मांगेंगे तो कौन हमारी इज्जत करेगा। मुल्क निहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हजारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। हादसा वसाइल की कमी के बायस पेश आया। PIA की भी हालत खराब है। असल बात यह है कि हमारे पास वसाइल ही नहीं।
हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने सेनेट कायमा कमेटी इत्तलाआत में ऐलान किया। कहा कि पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहते थे। मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया था। बाज़ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आइनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता कभी ना कर सकते हैं। मीडिया इजहार राय और शहरी आज़ादी के आइनी हक़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जबर, अमरियत और फिस्तायत के खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर हमेशा जद्दोजहद की। ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज़ नहीं। मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें और तमाम स्टेक होल्डर्स पहले दिन से मुशावरत और बिल की तैयारी का हिस्सा रहे। पहले दिन से यही कहा था कि मुत्तफ़िका तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। नए इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी पर। आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। मरदमशुमारी की बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी या नहीं, इजलास में गौर। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर ब्रीफिंग। मरदमशुमारी के बाद आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम की हिदायत। मखसूस नशिस्तों समेत कुछ शिकों में तरमीम की जाए। वज़ारत दाखिला ने जल्द तरमीम की यकीन दहानी करा दी। Wrong to conclude that Chinese companies, the government of China, under the leadership of President Xi Jinping, has really contributed in a way unknown in the annals of history in the recent past, and has really transformed our economic landscape in Pakistan. Now we are entering into the second phase of CPEC. We have not looked back, and about $30 billion worth investments were made in Pakistan by Chinese companies. चीनी बैंकों और कंपनियों का किरदार अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कंपनियों ने सीपैक में $30 बिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी की। पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस फेज़ में इकनॉमिक जोन्स और IT के मंसूबे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। एक्सप्रेस हादसा, ट्रैक को जोड़ने वाली फिश प्लेट भी नहीं थी। हादसे की बड़ी वजह पटरी का टूटना है। सिविल और मैकेनिकल शोबे ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। हतमी रिपोर्ट वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे मुकम्मल तहकीकात के बाद जारी करेंगे। 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। डायरेक्टर रेलवे बाबर रजा का कहना है, ट्रैक फिट और क्लियर था। हादसे की कई वजूहात हो सकती हैं। इंक्वायरी का आगाज हो गया है। वज़ीर आला सिंध का जांबाक अफराद के वरसा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख तक मुआवजे का ऐलान। टंडो आदम, शहदादपुर और झूल के 13 अफराद की नमाज़े जनाजा और तदफीन। 10 बोगियाँ जो डिरेल हुई थी और उनमें से लोगों को निकालना, जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो इसमें रेस्क्यू 112 ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। रेंजर्स और जो फौज के जो जवान पहुंचे, उन्होंने फौरी तौर पे लोगों को जो है वो बोगियों से निकाला जहाँ जहाँ से निकाल सकते थे। नवाबशाह में हज़ारा एक्सप्रेस को अलमनाक हादसा। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज के जवानों ने बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाला। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए। GOC हैदराबाद जायबकुआ पहुंचे, ऑपरेशन की निगरानी की। कहा, जवानों के साथ रेस्क्यू 1122 ने बहुत अच्छा काम किया। केस, मुलजिमा की जमानत खारिज। इस्लामाबाद पुलिस ने सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। मुलजिमा को ड्यूटी जज फरूख फरीद बलोच के रूबरू पेश किया गया। मुलजिमा के वकील ने दलाइल में कहा, GIT की रिपोर्ट मंगवा लें। पूरा केस GIT के सामने पेश किया। जज फरूख फरीद ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। कोई दलील जमानत में तौसी के लिए काफ़ी नहीं। 2 सफाहत का जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पुलिस की GIT में तौसी, मेंबरान की तादाद 5 से 8 हो गई।
अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। ATC का खदीजा शाह को 17 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे का चालान जल्द मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म भी दिया। जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। में पहली मर्तबा पाकिस्तान की मुस्लिम मसीही क़यादत ने फैसला किया कि हम सब मिलकर इन वाक़यात की ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि एक अमन का काफिला लेकर निकलेंगे जो पाकिस्तान में और आलमी सतह पर यह पैगाम दे कि तमाम आसमानी मज़ाहिब, आसमानी कुतुब, तमाम अंबिया और रसूल, उनकी तौहीन जो है वो जायज़ नहीं है। किसी मुल्क के सफीर को निकाल देने से असर नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह पाकिस्तानियों को इस मुल्क में रहने का हक हासिल है उसी तरह गैर मुल्कियों को भी अमन सलामती के साथ यहाँ रहने का हक हासिल है। रूस, चीन और भारत ने इस्लामोफोबिया की करारदाद की हिमायत की है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 199 कमी के बाद 48,386 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा 292 रुपये से बढ़कर 295 रुपये में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में कदर में 46 पैसे इजाफा 287 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। साबित हो गया 9 मई सोची समझी साजिश थी। शर्जील मेमन का बयान। कहा कि PTI की जानिब से शहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिना हाउस पर हमला मुल्क में बगावत की अक्कासी करते हैं। बेहुरमती पूरी कौम के लिए अफसोसनाक अमल था। सईद गनी कहते हैं कि अवाम के मसाइल हल करना हमारे लिए आजमाइश है। बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है अवाम के दरमियान रहें और एहसास दिलाएं आपके वोट देने का फैसला दुरुस्त है। के इस वक्त मेरे साथ 9 टाउन चेयरमैन और कुछ वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं और ये पूरी इलेक्टेड टीम है जो तमाम निज़ाम को लेकर चल रही है। हर टाउन का अलग अलग इनके पास हिसाब मौजूद है, तो ये सारे पैसे खुद ही कंज्यूम किए चले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको ये बना कर देते हैं। टाउन चेयरमैन के काम करने में तमाम मुदाखलत को ख़त्म किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दिया में इख्तियारात की मुंतकिली के लिए सिंध हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अभी तक इख्तियारात को मुंतकिल नहीं किया जा रहा, ना ही बजट दिया जा रहा है। अभी तक मुंतखब अफराद DC की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ये कहाँ की जमहूरियत है? मॉडर्न बाईपास MD कट के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रक और कोस्टर में खौफनाक तसादुम। पिकनिक पर जाने वाले हादसे का शिकार हुए। जांबा का अफराद की तादाद 4 हो गई। जांबा खुले वालों में हाफिज कुरान और डंपर ड्राइवर भी शामिल। 23 जख्मी। रेस्टोरेंट के मुलाजमीन फार्म हाउस पर पिकनिक के लिए जा रहे थे। चलास में बारिशों और सैलाब से शारा कराकरम बंद। मज़ाफाती इलाके थोर में सैलाबी सूरत हाल। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरिया सिंध में दाखिल हो गया। मज़ाफाती नालों में सैलाब और शारा कराकरम पर मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों और मुसाफिरों को बारिशों के दौरान सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। दरिया सिंध मुजाहिरों के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी तेजी से आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया ने इमरजेंसी लगा दी। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मराकश में ट्रैफिक हादसा। बस उलटने से 24 अफराद हलाक हो गए। वस्ती सूबे एजीलान में बस मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार हुई। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। PCB ने तकर्री का ऐलान कर दिया। इंजमामुल हक रमा हफ्ते पाकिस्तान के अफगान सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे भारत के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ सहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि
भारत कई साल से खेलों को सियासत की नजर कर रहा है। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का आगाज है। खेलों पर भी भारत का रवैया मुतासिबाना है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात तनाज़ात के लिए ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए बॉल अब भारत के कोर्ट में है। नॉर्वे कप का फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान टीम के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तान मुस्लिम हैंड की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब में इस्तकबालिया तकरीब। पाकिस्तान टीम ने नॉर्वे कप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। कौमी टीम आज सुबह 9 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची थी। पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन टीम को खुशामदीद कहते हैं सैयद लख्त हुसनैन। टीम ने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। चेयरमैन मुस्लिम हैंड सैयद लख्त हुसनैन। प्रोफेशनल के मुकाबले में टीम ने फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। टीम ने 8 में से 7 मैचेस जीते और पेनल्टी किक पर शिकस्त हुई। पाक टीम ने टूर्नामेंट में 28 गोल किए और उसके खिलाफ सिर्फ 3 गोल हुए। पूरे पाकिस्तान से मेरिट पर टीम मुंतखब की गई थी। पाकिस्तान में पहली ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड मीरपुर में बनाई गई। नॉर्वे में 1 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। गरज चमक के साथ शदीद बारिशें। महकमा मौसमियात ने खराब मौसम को हौस तूफान का नाम दे दिया। मुतादिद फ्लाइट्स भी मंसूख। स्टॉकहोम में लैंड होने वाली परवाज़ों का रुख ओस्लो की तरफ मोड़ दिया गया। कई शहरों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। शदीद बारिशों का सिलसिला कल शाम तक जारी रहने की पेशगोई। माहौलियाती तब्दीलियां अजब असरात दिखाने लगीं। अगस्त में ही दिसंबर का समा। जबन शहर रोएटलंगन बर्फ में गिरी और भरपूर गिरी। शहरी और इंतजामिया हैरान और परेशान रह गए। 30 सेंटीमीटर बर्फ साफ करने के लिए मशीनरी की मदद लेना पड़ी। कुछ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। बाज़ मकामात पर गाड़ियां खराब भी हो गईं। आरवी ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाया तो कैन बिलबोर्ड म्यूजिक चार्ट्स में जगह बना गए। रायन गोसलिंग का गाया गया गीत जस्ट कैन बिलबोर्ड 100 चार्ट्स में 87वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी अदाकारा एमन खान और मुनीब भट्ट के यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश। मुनीब भट्ट ने सोशल मीडिया पर बेटी के साथ पोस्ट शेयर करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। मनाल ने दूसरी बार खाला बनने पर खुशी का इजहार किया और लिखा कि 7 अगस्त की रात 3:04 पर एमएल के घर में नई नन्ही मेहमान की आमद हुई है जिसका नाम मिराल मुनीब है। अदाकारा मनाल खान पोस्ट शेयर करते हुए ऐलान किया कि एमन और मुनीब भट्ट के यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई है। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।